अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कराची नेशनल स्टेडियम में मौजूद हूं और आप ये प्रोग्राम मार्क कोला के तामर से सुन रहे हैं। ये लाहौर कलंदर को कराची में आके क्या हो गया है? कुछ किसी ने जादू कर दिया है कि क्या किसी कोई आसेब का साया है, या लाहौर इसलिए थोड़ा उदास है कि इस्लामाबाद के अंदर पीस टॉक हो रहे हैं, तो मैं इतना बड़ा शहर था, मैं क्यों नहीं होस्ट कर रहा, इस तरह की कोई बात। आखिर क्या वजह है? इस्लामाबाद इतना इस वक्त सबसे ज्यादा टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है, कराची में पाकिस्तान सुपर लीग पहुंचा हुआ है, लाहौर की नाराजगी नहीं खत्म हो रही, लाहौर के ऊपर पता नहीं किसी ने क्या जादू कर दिया है, या लाहौर इसलिए थोड़ा अनहैप्पी है कि पाकिस्तान सुपर लीग कराची क्यों आ गई है, या कराची आके कोई ऐसी चीज लाहौर वालों ने खा ली है कि भाई साहब 2 मैचेस अब तक गुजर चुके हैं, 100 रन भी नहीं कंप्लीट कर पा रही टीम। 100 रन इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ 2 दिन पहले खेले, दोपहर का मैच खेले। हाँ, मुझे याद आया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि लाहौर जो है ना वो सिर्फ फ्लड लाइट के अंदर मैच जीतना जानती है, या लाहौर को फ्लड लाइट्स के अंदर ही बॉल जो है वो सही तौर पे नजर आता है, 8-10 टावर चल रहे होते हैं, या फिर कराची के अंदर कोई धूप इतनी सख्त है कि लाहौर वालों को गेंद ही नजर नहीं आ रहा। इस्लामाबाद के खिलाफ दो दिन पहले जो डे मैच खेले हैं, उस दिन भी डबल हेडर था, दोपहर 2:30 बजे वाला मैच खेले, वहां पर भी पहले खेलते हुए 100 नहीं बना सके हैं, तकरीबन पूरा 100 के ऊपर। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया, 1 रन कम मैंने बोला, 99 होते हैं ना 100 से कम, तो इन्होंने पूरा 100 रन स्कोर किया है। और आज फिर ये दोपहर 2:30 बजे को सनलाइट के अंदर मैच खेले हैं, आज फिर नहीं ये 100 रन कर सके हैं, तो क्या मसला है? क्या फ्लड लाइट मैचेस? उसामा मीर ने वैसे बाय द वे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक जुमला बोला है, वो कहते हैं कि परवेज इमॉन के इंजर्ड हो जाने की वजह से, क्योंकि आसिफ अली के साथ उसका जो है वो टकराव हुआ था दौरान फील्डिंग, तो उसने कहा कि परवेज इमॉन के ना होने से हमारा कॉम्बिनेशन जो है ना वो खराब हो गया। अब पिछले मैच के अंदर परवेज इमॉन फखर नहीं थे, तो वो मैच भी हार गए। आज के मैच में फखर वापस है, आज का मैच भी हार गए और 100 रन भी नहीं बना सके हैं। 100 रन, मुद्दा तो यह है कि कराची आके ये 100 रन ही इनसे नहीं मुकम्मल हो पा रहा। तो उसामा कहता है कि जी एक तो हमारा कॉम्बिनेशन ठीक हो जाएगा, दूसरा वो ये कहते हैं कि जी फ्लड लाइट्स के अंदर मैचेस आएंगे तो टीम जो है ना वो अपने गलतियों को ठीक करेगी, रीग्रुप अपने आप को करेंगे, असेस करेंगे अपनी मिस्टेक्स को, और हम वापस जो है वो दोबारा जीत के ट्रैक पे जाएंगे। सो मेरा ख्याल है, मैं भी कराची आया हुआ हूँ, मुझे वैसे लगता यही है कि ये जो डे मैचेस है ना ये लाहौर को सूट नहीं कर रहे हैं। दोपहर के वक्त लाहौर को जो है ना टूर्नामेंट अगर जीतना है तो लाहौर को दोपहर के वक्त कोई मैच जो है ना वो नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि धूप की वजह से गेंद नजर नहीं आ रहा। प्रॉब्लम है क्या चीज है? बॉलिंग इतनी अच्छी, और बाय द वे पेशावर ज़ल्मी ने आज भी अच्छा स्टार्ट लिया, और वो 200 रन स्कोर करने वाला उन्होंने जो अब तक उनका मतलब जो 125-30 के ऊपर उनकी दूसरी विकेट जाके गिरी है, वो तो आखिरी 5 ओवर में उन्होंने कोई 40 रन स्कोर किए, सॉरी 48 रन स्कोर किए और अपनी 6 विकेटें गंवाई हैं पेशावर ज़ल्मी ने, वरना तो वो 200 रन करने जा रहे थे। तो कलंदर्स ने बॉलिंग अच्छी की, शाहीन अच्छी बॉलिंग कर गया, बाकी अच्छी बॉलिंग कर गए, 3 विकेट शाहीन को मिले, लेकिन बैटिंग में भाई साहब ये चल नहीं पा रहे हैं। और दूसरा एक और बात, लाहौर कलंदर की टीम के अंदर 2 बैट्समैन ऐसे हैं जिनको पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर सेलेक्टर्स ने सिलेक्ट करना छोड़ दिया। आसिफ अली इसी वजह से रिटायरमेंट ले गए कि उनको सिलेक्ट नहीं किया जाता। अब्दुल्ला शफीक अब क्योंकि अपनी बैटिंग कारकर्दगी की वजह से पाकिस्तान की किसी भी फॉर्मेट के अंदर उनको कंसीडर नहीं किया जाता, और ये दोनों बैट्समैन लाहौर कलंदर ने पिक किए अपनी टीम में मैचेस जितवाने के लिए, और ये कहीं ना कहीं मैचेस जितवा भी सकते हैं। बट अब तक जितने लाहौर मैचेस खेला है उनमें इन दोनों की क्या परफॉर्मेंस है? आसिफ अली का कोई एक आधा छक्का, और अब्दुल्ला शफीक का भी कोई एक आधा छक्का, और एक आधा कोई खूबसूरत पुल शॉट, किताबी टाइप का शॉट, और एक आधा कवर ड्राइव। बाकी तो ये लाहौर कलंदर के जो राणा बिरादरान है उनके ऊपर तो ये दोनों भाई भारी पड़ रहे हैं। इतनी बड़ी टीम, डिफेंडिंग चैंपियन टीम है लाहौर कलंदर। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर जो नई 3 टीमें बनी है, मुल्तान, हैदराबाद और पिंडीज, जो कोई इस तरह की कोई टीम है कि जनाब जिसके मालकान भी नए हैं, जिनको तजर्बा भी कम है, जो सही तौर पे प्लेयर रिटेन भी नहीं कर सके हैं। लाहौर कलंदर एक तजर्बाकार टीम है। या कहीं ये हो सकता है कि जो कंट्रोवर्सीज लाहौर के साथ 2-3 हुई है, एक बॉल टेम्परिंग वाली हुई, फिर फखर की अपील रिजेक्ट हुई, फिर इमॉन इंजर्ड हो गए,
शाहीन शाह अफरीदी जो है ना वो होटल रूम के अंदर सिकंदर रजा को मेहमानों को सिक्योरिटी वालों से लड़के ऊपर ले गए, जुर्माने शुर्माने हुए, या उस वजह से गेम से फोकस हट गया है। ये तमाम चीजें हरगिज ऐसा नहीं है। ये वो सारी सोशल मीडिया पे होने वाली बातें हैं जो आप लोग करते हैं, मैं नहीं कर रहा, आप लोग ऐसी बातें करते हैं। दरअसल कंडीशन जब चेंज होती है, जब वेन्यू चेंज होता है, और जब आप किसी जगह पे अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो आपको अर्ली मैचेस के अंदर ये नुकसान उठाना पड़ता है। कराची किंग्स का ये होम टाउन है, होम ग्राउंड है कराची किंग्स का। वो भाई भी अपना जो मैच हारे हैं उसमें 100 रन नहीं बना सके थे, 100 रन उनका भी उस दिन कोलैप्स हुआ था, और इसी पेशावर ज़ल्मी के हाथों हुआ था। और भाई द वे पेशावर को तो सूट कर गया कराची, 3 मैचेस बाबर आजम जीत गए, 5 दिन के अंदर 3 मैचेस पेशावर ज़ल्मी जीत के बैठी हुई है। भाई साहब आपको यकीन आ रहा है अपने कानों के ऊपर? इस वक्त पेशावर ज़ल्मी 9 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल के ऊपर लीड कर रहा है, और प्ले ऑफ उनका खेलना तय हो चुका है। वो प्ले ऑफ के अंदर जाएंगे जाएंगे। जो उस तरह का जिस तरह का उन्होंने स्टार्ट लिया हुआ है, जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं, जिस तरह बाबर इनिंग्स को चला रहा है। कुशाल मेंडिस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे, आप बीबीएन स्पोर्ट्स में देखिएगा, वो भी यही कहता है कि बाबर जो है ना वो सब्र और तहम्मुल के साथ नीचे से जो क्रिकेट खेलता है उसका मुझे भी फायदा होता है, और इसीलिए पेशावर ज़ल्मी अपने तमाम मैचेस के अंदर यहां कराची आके कामयाब हुई है। सो देखते हैं कि लाहौर कमबैक कैसे करता है, पेशावर जो है ना वो दोबारा कैसे बाकी टीमों का आगे जाके अपनी इस जीत की रीत रिवायात को कैसे आगे बरकरार रखती है, क्योंकि उन्होंने यहाँ आके एक रिवायत सेट कर दी है कि भाई वो 3 मैचेस जीत गए हैं, और किसी एक वेन्यू के ऊपर 4-5 दिन के अंदर 3 मैचेस जीतना, और वो भी इतने भारी भारी मार्जिन से, बड़ी बात है। सो लाहौर कलंदर को अपनी गलतियां ठीक करनी पड़ेंगी, और अब्दुल्ला और आसिफ अली का भी कोई लाहौर को तोड़ निकालना पड़ेगा। और जो लाहौर के लिए बैड लक यहाँ कराची में आकर 2 मैचेस में हुई है, वो ये कि नईम अब जल्दी आउट हो रहा है। नईम अगर थोड़ी देर विकेट पे स्टे करता है, जैसे लाहौर में उसने 1-2 मैचेस के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो वो लाहौर कलंदर को उसका फायदा हो सकता है। बाकी अगर लाहौर कलंदर से बैटिंग नहीं हो रही है, और यहाँ पर टीमें 100 रन के ऊपर, जैसे कराची किंग्स भी आउट हुआ, खुद लाहौर 2 दफा आउट हुई है, फिर लाहौर कलंदर्स के बॉलर्स को आके जो है वो स्टेप अप करना पड़ेगा, और उनको दूसरी टीमों को इसी तरीके से कम स्कोर के ऊपर महदूद करना पड़ेगा। खुद जो है वो 200 रन जब आप खा लेते हैं, या 250 रन खा लेते हैं, अपनी टीम आपकी 100 के ऊपर आउट होती है, तो फिर रन रेट का मसला बन जाएगा। रन रेट आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे, आपके लिए और प्रॉब्लम्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और जो बाकी मैचेस आपके पड़े हुए हैं, वहां सारी टीमें कोशिश कर रही हैं, सवाए पिंडीज के बाकी तो तमाम टीमें अपने आप को प्ले ऑफ के अंदर देख रही हैं, तो लाहौर के लिए सिचुएशन और टाइट होती जाएगी। तो मैं जैसे क्वेटा ने कमबैक किया है, लाहौर में 3 मैचेस हारे हुए थे, यहां आके वो जीतना शुरू हो गए हैं। अब किंग्स जो है वो यहां आके मैच हारे हैं, बट देखते हैं कि किंग्स अब किस तरीके का कमबैक करते हैं। लेकिन लाहौर के लिए सिचुएशन अच्छी नहीं है, और अगर ये डिफरेंस होगा बाकी टीमों के साथ आपकी परफॉर्मेंस में कि आप T20 क्रिकेट के अंदर 100 रन भी नहीं कर पाओगे, तो फिर आपको रीग्रुप होकर आगे बढ़ना आपके लिए दुश्वार कर देंगी बाकी टीमें। थैंक यू सो मच।